हे गाइस, क्या हाल है। आज की वीडियो में आप लोग के लिए दो गिव अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से गिव अवे भी रुका हुआ था, तो फिक्र मत कीजिए, अभी आप सभी को आपके गिव अवे के प्राइस मिल जाएंगे। और अगर आप भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिंपली वीडियो को पूरा देखो, फिर कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। साथ अपना UID पे अटैच कीजिएगा। अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगता है तो आप जीत सकते हैं 110 डायमंड्स। तो जान दिया जान तेन देना, गल दिल वाली सारी मैं बता देड़िया, फोटो दिल चलो का किसी में। अरे ये क्या साहब जी, आपको कहीं जाना है क्या साहब जी? अरे हाँ भाई, जाना है। 10 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है पोर्गेट्री के लिए। हाँ तो ठीक है ना साहब जी, डोंट वरी, हम और हमारा टुक टुक पैसेंजर की सर्विस में 12 घंटा अवेलेबल है। आप चलिए बैठिए हमारी टुक टुक में, हम आपको पहुँचा देंगे रेलवे स्टेशन। हाँ जरूर। वैसे बातें अच्छी करते हो भाई, तुम छोटे लग रहे हो। वैसे पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं ना, समय निकाल के सब काम कर लेते हैं साहब जी। क्या बात है, वैसे आदमी दिलचस्प हो भाई तुम। हाँ वो तो हम बचपन से हैं साहब जी। लो आपका स्टेशन भी पहुंच गया। अरे हाँ, बातों बातों में हमारा ध्यान ही नहीं गया। कितने पैसे हुए तुम्हारे? आप क्या बताए साहब जी, स्टेशन का तो 25 रुपया होता है, पर आप आदमी हमें अच्छे लगे 20 रुपया ही दे दीजिए साहब जी। बस 20? ना, आदमी तो आप भी हमें अच्छे लगे भाई। ये 30 रुपया रखिए, हम चलते हैं। अरे वाह, शुक्रिया साहब। चलो 5 रुपए तो ज्यादा मिल गए। बाप रे, मैं तो थक ही गया, पर कुछ भी हो खुशी है, क्योंकि आज मंथ का लास्ट डेट है। इसका मतलब पेमेंट मिलेगी मुझे। बस मालिक, अरे हाँ मालिक भी है, चलो पैसे मिल जाएंगे। अरे भानु, ये क्या, तूने आने में इतनी देरी क्यों लगा दी? अरे वो क्या है ना, आज पैसेंजर बहुत ज्यादा थे मालिक, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। वैसे आज पेमेंट मिलेगा ना मालिक? अबे फिर पेमेंट की बात? अबे भानु, तेरे दिमाग में पेमेंट के अलावा और कुछ नहीं चलता क्या बे? नहीं ऐसी बात नहीं है मालिक, वो तो आप जानते हैं ना, हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है। मकान मालिक रोज परेशान कर रहा है, स्कूल की फीस भी भरना है मालिक, प्लीज आज पेमेंट दे दीजिए। अबे वो सब मेरे को मत बता भानु, ये सब तेरा समस्या है बे। तेरे ऊपर तरस खा के तेरी बाप की नौकरी तुझे दिया हूँ, और तू साले रोज पैसों के लिए परेशान करता है मुझे। रोज नहीं मालिक, आज डेट है ना, इसलिए कह रहे हैं। माँ घर में इंतजार कर रही होगी कि हम पैसे लेकर आएंगे, प्लीज पैसे दे दीजिए मालिक। देख बे, आज कोई पैसे नहीं देने वाला मैं तुझे, तो चुपचाप निकल ले यहाँ से, कोई नाटक मत कर मेरे पास। अच्छा ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, मैं ये टुक टुक को इसकी जगह पे खड़ी कर देता हूँ। हाँ ठीक है भानु, खड़े कर दे और घर चले जा। दोबारा पैसे के लिए मत बोलना, देना होगा तो खुद दे दूंगा मैं तुझे। तू ज्यादा बोला मत कर मेरे पास, गुस्सा आता है तेरे लिए मुझे। जी ठीक है मालिक, हम समझ गए, वो घर में जरूरत थी ना इसलिए बोल रहे थे। हाँ तो ठीक है, चल अब निकल ले बे। जी ठीक है मालिक। अब ना जाने घर जाके माँ को क्या जवाब दूंगा, रूम मालिक फिर आके परेशान करेगा। अगर मैं घर जाते ही माँ को बता दूंगा कि पैसे नहीं मिले तो माँ परेशान हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं उन्हें नहीं बताता। ऐसे माँ कर क्या रही है? माँ क्या कर रही हो माँ आप? अरे ये क्या भानु बेटा, तू आ गया? आज आने में काफी देर लगा दी तूने, मैं तो परेशान हो गई थी। हाँ माँ, वो आज काम ज्यादा था ना, इसलिए आने में देरी हो गई। वैसे आप क्या कर रही हो माँ, आपका तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भानु, भला मुझे क्या होगा बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे हाँ, मैं तुझे बताना भूल गई बेटा, वो मकान मालिक है ना, वो आए थे, पैसे के लिए बोल रहे थे। तेरे मालिक ने तुझे पैसे दिए? नहीं माँ, मैंने उनसे कहा पर उन्होंने नहीं दिया, पर आप फिक्र मत करो माँ, मैं जल्दी ले आऊंगा पैसे। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू अपना ध्यान रख, मकान मालिक से मैं बात कर लूंगी। जाके पढ़ाई कर। ठीक है माँ, मुझे माफ कर देना माँ, मैं चाहता था पैसे लेकर आना, पर मालिक ने नहीं दिए। पर तू देखते जा माँ, यूट्यूब चैनल पे मेरी मेहनत जल्दी रंग लाएगी। मेरा इतना मेहनत है ना, देख लेना, मैं जल्दी यूट्यूब पे कुछ न कुछ नाम बना ही लूंगा माँ, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं भी बड़े बड़े यूट्यूबर में शामिल हो जाऊंगा। हाँ मानू, मुझे तुझ पे पूरा यकीन है बेटा, कि जो तू चाहता है वो एक दिन तू कर दिखाएगा। हाँ माँ, जरूर कर दिखाऊंगा। चलो गोदाम बंद करने का समय भी हो गया है, और सारे ऑटो भी आ गए हैं। चलो बढ़िया है, आज तो बहुत जम के कमाई की है मैंने, इतने पैसे, भाई मजा आ गया। अरे ये क्या, ये सजादा इतनी रात गया आ रहा है, क्यों बे, कहाँ था तू? अरे कहाँ बताया पप्पा, सिनेमा देखने गए थे, मजा आ गया, क्या मस्त सिनेमा थी। सिनेमा? साले तू सिनेमा देख के घूम रहा है? कौन सा सिनेमा देख के आया बे? अच्छा, सिनेमा का नाम घर वाली बाहर वाली, अनिल कपूर का पिक्चर है पापा। वैसे पिक्चर देख के पूरा पैसा खत्म हो गया पापा,
थोड़े पैसा दे दो हमको, कल फिर जाएंगे पिक्चर देखने। ना जाने कौन सा पाप किए हम जो तुम्हारे जैसा नालायक बच्चा साला हमारे घर में पैदा हो गया। साले हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तुम साले सिनेमा देख के पैसा उड़ा रहे हो। तुम्हारी घर वाली बाहर वाली साला दोनों घुसेड़ देंगे तुम्हारे अंदर। चुपचाप जाओ बे, जाके खाना खाओ और सूत जाओ। साले कल से हमारे साथ काम पे लगो, कोई सिनेमा विना नहीं चलेगा बे अभी यहाँ। ये क्या टॉर्चर कर रहे हो पापा? अपने जवान बेटे के ऊपर इतना कर्ज मत ढाओ, हम कैसे जिएंगे पापा? तुम ज्यादा नाटक मत पेलो, चलो जाओ अंदर। हराम खोर कहीं का, ना जाने कैसा बच्चा पैदा हो गया हमारे घर में। हम तो परेशान ही हो गए हैं इससे। हाँ बाप रे बाप, आज तो ठंड काफी ज्यादा है। अरे ये क्या, आज तो राधिका हमसे पहले आ गई। अरे क्या हो मैडम, आज तो हमसे भी पहले आ गई और भारी खुशबू लगा के आई हो, बड़े दूर से महक रही हो। अच्छा तो क्या भानु, अब मैं परफ्यूम ही ना लगाऊं? अरे नहीं, हमने ऐसा थोड़ी बोला। हाँ तो और क्या बोले भानु? और आज तुमने मुझे इतने रात हो क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है आते वक्त कितना डर लग रहा था मुझे। अरे हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं। हमको ना YouTube चैनल के बारे में बताना था, इसलिए बुलाए हैं। तुमने नवा वाला वीडियो में जो थंबनेल डाला ना, उसकी वजह से हमें बहुत सारे नवा सब्सक्राइबर आ गए। अच्छा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भानु? तुम तो इससे भी ज्यादा मेहनत करते हो। देख लेना, एक दिन तुम्हारे बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे। हे तुम कह रही हो तो जरूर होंगे। अच्छा अभी काफी रात हो गई है, तुम घर चले जाओ राधिका। हाँ ठीक है भानु। और क्या राधिका? नहीं कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, बाय। कुछ न कहकर भी तुम सब कह जाती हो। दूर खड़े रहकर एक मुस्कान देकर भी तुम मेरे दिल के लाखों टुकड़े कर जाती हो। अबे क्या हो बरखुदार, आज मुंह काहे फुला दिए हो? अबे अब तुमको क्या बताएं यार, साले पापा हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। आज हम सिनेमा देखने ना गए थे, पैसा खत्म हो गया। पापा से पैसा मांगे तो पैसा भी नहीं दिए। समझ नहीं आ रहा आज रात के पार्टी के लिए पैसा कहाँ से लाएं? बस इतनी सी बात? तुम्हारा बाप तो माल गुजार है बे, बहुत पैसा है उसके पास। अगर तुम थोड़े से पैसे निकाल भी लोगे तो कहाँ पता चल जाएगा भी तुम्हारे बाप को। क्या मतलब, तुम हमको चोरी करने बोल रहे हो? कहाँ चोरी बे? तुम्हारे बाप का पैसा यानी कि तुम्हारा पैसा, अपना पैसा निकालना काहे का चोरी? हाँ बे, ये बात तो ठीक बोल रहे हो तुम। चलो आओ, हमको पता है कहाँ पैसा रखे है पापा, आ जाओ। अबे आओ बे, थोड़ा धीरे धीरे आओ, तुम्हारा बाप सो रहा है। देखो अब बताओ बे, तुम्हारा बाप पैसा कहाँ रखा है? आओ कहाँ रखेंगे बे? वो सामने जो अलमारी दिख रहा है ना, उसी में है पैसा। फिर आओ सारा पैसा निकालते हैं। अरे बाप रे, देखो बे, तुम्हारा बाप तो बहुत पैसा रखा है। अबे हाँ बे, हम मांगे तो हमको नहीं दिए। चलो चलो पूरा पैसा डाल लेते हैं। अबे चलो यहाँ से। देखिए बे बुढ़बा, हम नहीं कहते थे तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, अब आया यकीन? हाँ बे, और एक दिमाग भी आ गया। अगर फंस गया ना तो मैं वो ऑटो वाले का नाम फंसा दूंगा। ऑटो वाला? कौन ऑटो वाला बे? एक जो है बे, हमारे यहाँ काम करने आता है। अगर हम फंस गए ना तो उसी का नाम धर देंगे। चलो आज का वीडियो तो बन गया, कमाल का वीडियो बना है। अब हम इसे 12 बजे अपलोड कर देंगे। अब हम काम पर चलते हैं। कहीं अगर आज हम गलती से भी देर से पहुंच गए तो मालिक गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा होने के बाद आज भी हमें पेमेंट नहीं देंगे। अबे बुढ़बक, रात को कहाँ थे तुम? हम पापा हम रात को दोस्त के यहाँ गए थे। क्या हो गया पापा? अबे बुढ़बक, कुछ ऐसा पता रहता है तुमको कि नहीं बे? हमारे घर में चोरी हुआ है, पूरे 10,000 रुपया गायब है हमारी तिजोरी से। क्या बात कर रहे हो पापा? हाँ, और हमको लगता है ये काम तुम्हारा ही है बे। अभी भी वक्त है, बता दो। पुलिस आ गई है, थाने लेकर जाएगी और तुम्हें कूटेगी बेटा, तब हम नहीं बचाएंगे तुम्हें। क्या बात है ठाकुर साहब, अपने ही बेटे पे शक कर रहे हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमको तो लगता है ये काम इसी हरामखोर का है। नहीं पापा, हम नहीं, पर हमको पता है कि चोरी किसने किया है। क्या बात कर रहे हो? किसने किया है चोरी? पापा वो ऑटो ड्राइवर है ना भानु, कल आपने उसको पैसा नहीं दिए। हमको पता है पापा, उसी ने चोरी किया है। क्यों? ये बात तू इतने दावे से कैसे कह सकता है? क्योंकि पापा हम कल रात को उसको देखे थे, वो ये पेड़ के नीचे खड़ा था। हमको लगता है पापा वही है चोर। आप क्या बोलते हो ठाकुर साहब? आपका बेटा तो कह रहा है कि चोर को उसने देखा है। अब तो हमको भी ऐसा ही लग रहा है इंस्पेक्टर साहब कि काम उस भानु का ही होगा, क्योंकि कल पैसा मांग रहा था वो हमको, हमने पैसा नहीं दिया था उसको। हो सकता है ताव में आके उसने चोरी ही कर ली हो। अच्छा, तो फिर अभी कहाँ है वो? अभी तक आया नहीं इंस्पेक्टर साहब। हमको लगता है चोरी करके पैसा गिर रहा होगा वो। ओह, तो ये बात है।
बाप रे, घर से तो जल्दी निकले थे, फिर भी आने में देरी हो गया और काफी थक भी गए हम। अब हमारी गाड़ी में आया करेंगे। अरे ये क्या, यहाँ पुलिस क्यों आई है? क्या हो गया मालिक, पुलिस क्यों आई है यहाँ? ओह, तो यही है क्या ठाकुर साहब आपका ड्राइवर? हाँ यही है। क्यों बे कमीने, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं मालिक आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मालिक? तू ज्यादा बन मत, हमको सब पता है। तूने ही हमारे घर में चोरी किया है ना। कल रात को मैंने तुझे पेड़ के नीचे देखा था। पेड़ के नीचे? काहे झूठ बोल रहे हैं भैया जी? सच कह रहे हैं मालिक, हम कुछ नहीं जानते, हमने कोई चोरी नहीं की है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं पापा। हाँ, हमको पता है, यही है चोर। धर लीजिए पुलिस अंकल इसको, वरना भाग जाएगा साला। घबराइए नहीं ठाकुर साहब, भाग कर जाएगा कहाँ साला। अब ओए ड्राइवर, चल के गाड़ी में बैठ, तुझे थाने में ले जाकर सबक सिखाता हूँ मैं। पर मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुझसे पूछा भी किसी ने? तू चुपचाप बैठ गाड़ी में। अब तेरा हिसाब किताब तो थाने चल कर ही होगा। वैसे नाम क्या बताया बे तेरा? भानु सिंह। भानु? कहीं तू लक्ष्मी का बेटा तो नहीं? जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। छोटे मालिक झूठ बोल रहे हैं, मैं कल वहाँ नहीं गया था। हाँ पता है मेरे को। एक काम कर, तू गाड़ी से उतर और इधर आ। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। तू सीधे घर जा और दोबारा कभी उस ठाकुर के पास मत जाना। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप तो मुझे थाने लेकर जाने वाले थे ना? हाँ, पर अब लेकर नहीं जाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि तूने कुछ किया ही नहीं है। पर ये आपको कैसे पता? बेटा, क्योंकि पुलिस वाला हूँ मैं। अच्छे बुरे लोग से रोज मुलाकात होती है मेरी। तुझे देख के पता चल रहा है कि तू चोरी नहीं कर सकता। चोरी उस ठाकुर के बेटे ने की थी, क्योंकि उसके जुबान में झूठ बसा हुआ है। उसके बोलने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि बहुत बड़ा झूठा है वो। फिलहाल तो तू घर जा और दोबारा लौट के ठाकुर के पास मत जाना। थैंक यू पुलिस अंकल, थैंक यू सो मच। मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे ऊपर सब थोप दिया ना उन लोगों ने। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अब देखना, मैं कुछ कर दिखाऊंगा ऐसा कि मैं नहीं, मेरे पास खुद चल के आएगा पैसा। ये क्या भानु बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तूने खाना पीना सब बंद कर दिया है, सिर्फ काम में लगा रहता है। खाना तो खा ले बेटा। माँ, खाना तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले खुद का नाम बनाऊंगा और तब तक खुद को नहीं रोक पाऊंगा जब तक मैं यूट्यूब पे एक बड़ा नाम नहीं बनाऊंगा। हरामखोर सुअर के बच्चे, तेरे उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए और अभी भी तू वहीं का वहीं रह गया। तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू एक नंबर का निकम्मा है। और क्या कर ले पापा, पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई नौकरी ही नहीं देता। आपसे कितने बार कहे हैं, रिश्वत दे दो, नौकरी मिल जाएगी। अबे हरामखोर, अगर मेरे पास रिश्वत देने के लिए पैसे होते ना तो तुझे कब का नौकरी में लगवा दिया होता। पैसे नहीं है मेरे पास। वैसे भी तूने ही तो घर में डाका मारा था, तेरे ही वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। हाँ तो मान लेना हो गया गलती, सिर्फ 10,000 तो भसकाए थे, इतने में क्या होता है। 10,000 तो ऐसे बोल रहा है जैसे रोज कमाता है। कमाएगा तो समझ आएगा, तेरे वजह से मेरा नौकर तक चला गया था। खैर, आज एक आदमी को बुलाया मैंने, उसे एक एडिटर की जरूरत है। बहुत पैसा लगाया तेरे एडिटिंग सीखने के लिए मैंने। अब चुपचाप नौकरी कर उसके पास। हाँ तो कर लेंगे ना, डरवा कह रहे हो। वैसे है कौन वो? भानु सिंह नाम है हमारा। ये घर, ये मोटर बंगला गाड़ी, मेहनत है सारा हमारा। हाँ बेटा, और हम भी तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हैं। माँ, तुम खुश ही रहना जब तक हम कमाते हैं। थोड़ा इंतजार करो, हम एक टुक जगह से होकर आते हैं। अरे ये क्या पापा, ये तो भानु है ना? अबे हाँ बे, अबे भानु, ये सब क्या है? ये सब सूट बूट क्या कर रहे तू यहाँ? अरे मालिक, आपने ही तो हमें यहाँ बुलाया है और मेरी सफलता देख के जल मत जाना। बड़े मुश्किल से ये मुकाम बनाया है। मैंने बुलाया? एक मिनट, वो BH गेमिंग चैनल तेरा ही है क्या? और नहीं तो क्या। और आज जानबूझ के मैं आया हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही तो इस मुकाम में पहुँच पाया हूँ। हमारी वजह से? क्या मतलब है बे तेरा? क्योंकि मेरे गरीबी का फायदा उठा के औकात दिखा दिया था तुम लोगों ने मुझे मेरी, और वही बात कहीं ना कहीं चुभ गई मुझे गहरी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो भानु। चलो कुछ कहूँ क्या आपके लिए? किसी और के लिए नहीं तो करो कुछ अपने आप के लिए।
और ज़्यादा नहीं तो ना सही, लेकिन थोड़ी सी इज्जत ही कमा देना अपने माँ बाप के लिए।